बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, कि किस किस तरह हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों हमने डिस्कस किए कुछ मेथड जिनकी मदद से हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट वन फिल्ट्रेशन, सेकंड वन सब्लिमेशन, थर्ड वन डिस्टिलेशन, फोर्थ वन क्रोमेटोग्राफी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिल्ट्रेशन के बारे में बात की थी कि फ़िल्ट्रेशन किस तरह किया जाता है। फ़िल्ट्रेशन में इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड से किस तरह सेपरेट किए जा सकते हैं, फ़िल्ट्रेट क्या होता है, रेजिड्यू क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में बात की थी। आज के इस लेक्चर के में हम बात करने वाले हैं सेकंड फिल्ट्रेशन मेथड, सेकंड एंड थर्ड फिल्ट्रेशन मेथड, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। सो चलिए देखते हैं क्या होता है डिस्टिलेशन और सब्लिमेशन। व्हाट इज़ सब्लिमेशन? बच्चों, सब्लिमेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली लाइफ में कोई भी आपके पास स्टेट ऑफ मैटर जितने 3 किस्म की होती हैं, जैसा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अगर हम सॉलिड को लेट्स सपोज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करेंगे तो सॉलिड को सबसे पहले लिक्विड में और लिक्विड से देन गैसेस में कन्वर्ट होता है। जैसा कि मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज हम बर्फ़ बनाते हैं। बर्फ़ को आप लेट्स सपोज अगर धूप पे रखते हैं तो वो फिर पहले पानी में कन्वर्ट होते हैं, और पानी को अगर आप हीट अप करते हैं तब जाके वो किस में कन्वर्ट होता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस बच्चों हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको आप डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को इजीली आप प्योरीफाई कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को आप इजीली इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो चलिए देख लेते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन इज़ दैट प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड change directly into gaseous state without passing through the liquid state। बच्चों, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी सॉलिड को आप हीट करते हैं, हीट करने से वो सॉलिड आपके पास डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उस गैसियस फॉर्म को जब दोबारा आप कूल करते हैं, दोबारा आपके पास क्या किस फॉर्म में आ जाते हैं, दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। गैस को दोबारा कूल करेंगे सॉलिड, सॉलिड को हीट करेंगे तो गैस, गैस को दोबारा कूल करेंगे तो सॉलिड। इज़ दैट क्लियर? मैं एक बार फिर बता देता हूँ उर्दू में कि ऐसा अमल जिसमें आप किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली गैसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन एक्चुअली आपके पास सेपरेशन टेक्निक है। किसका? मिक्सचर का। सब्लिमेशन इज़ दी सेपरेशन टेक्निक ऑफ मिक्सचर। चलिए हम देख लेते हैं वो कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कन्वर्ट नहीं हो सकते गैसेस में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हो सकते हैं। उनमें से आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन। इसके अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन जनरली ये हैं आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको आप सॉलिड से गैसियस फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। और सब्लिमेशन इन ये ऊपर वाले जितने भी आपने एलिमेंट्स, कंपाउंड या सब्सटेंस देख लिए हैं, दीज सब्सटेंस आर आल्सो प्योरीफाइड इंडस्ट्रियली बाय द सेम मेथड। इन सब्सटेंस को इंडस्ट्रीज़ में भी सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं। अब बात आती है प्योरीफिकेशन की कि किस तरह प्योरीफाई करते हैं। सब्लिमेशन प्योरीफिकेशन का किस तरह मेथड है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, सॉलिड फॉर्म में है। अब अमोनियम क्लोराइड के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं
लेट्स सपोज उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कुछ और सॉलिड पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल्स हैं या कुछ भी इम्प्योरिटीज़ हैं। जब आप इस अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो होगा क्या, जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और गैसियस फॉर्म को आप दोबारा कूल करें, आपके पास सॉलिड दोबारा अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। लेकिन आपके पास अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो दोबारा आपके पास गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगी और इससे सिर्फ आपके पास अमोनियम क्लोराइड ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपके पास प्योरीफिकेशन मेथड है। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस इन विच सम सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड चेंज डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द liquid state. On cooling they become a solid again. Example of such substance are iodine, ammonium chloride and naphthalene. These substances can be separated from other solid by sublimation. These substances are also purified industrially by the same method. Student, हम देख लेते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर में आपको बता देता हूं कि सब्लिमेशन का सेटअप किस तरह किया जाता है, सब्लिमेशन के लिए जो अपरेटस यूज़ होते हैं वो क्या क्या होती हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट सेपरेट अ सॉलिड मिक्सचर ऑफ नेप्थलीन एंड सैंड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब हम क्या करते हैं, नेप्थलीन को सैंड के साथ मिला लेते हैं। नेप्थलीन पाउडर को हम किसके साथ मिलाते हैं, सैंड के साथ उसका मिक्सचर बना लेते हैं। सैंड के साथ मैंने इसका मिक्सचर बना दिया। अब इनको मैंने बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन सेपरेट करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है चाइना डिश, ट्राइपॉड स्टैंड, सैंड, नेप्थलीन, फनिल, स्पिरिट लैम्प। ये मटेरियल मुझे रिक्वायर्ड है, या एपरेटिस या मटेरियल्स मुझे ये रिक्वायर्ड है। हम देख लेते हैं चाइना डिश किसको कहते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड किसको कहते हैं। ये मैं आपको अभी डायग्राम की मदद से सब कुछ बता देता हूँ। स्टूडेंट, इस डायग्राम के अंदर आपको मैं सब्लिमेशन के जो प्रोसेस के लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं या जो इसके लिए अपरेटस या जो भी केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको जो ये नीचे नज़र आ रहा है इसको बर्नर कहते हैं, या इसको हम स्पिरिट लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं या बर्नर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास स्टैंड दिखाई दे रहा है, ये तो बेसिकली इनके 2 पाँव हैं। बेसिकली यहाँ 3 पाँव अगर इसके होंगे तो उसको बोला जाता है ट्राइपॉड स्टैंड। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइपॉड स्टैंड अगर इसके 3 पाँव होंगे। वैसे 2 पाँव का नहीं होता, 3 का ही होता है, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर या स्पिरिट लैम्प। हमने बच्चों बात की थी चाइना डिश की। ये जो आपके पास डिश दिखाई दे रही है ये आपके पास चाइना डिश है। अब इस चाइना डिश के ऊपर ये आपको सॉलिड वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है ये आपके पास अमोनियम क्लोराइड और सैंड को मिक्स किया हुआ है। अमोनियम क्लोराइड और सैंड को यहाँ पर क्या किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है, उसका मिक्सचर बनाया हुआ है। किसके अंदर, चाइना डिश के अंदर अमोनियम क्लोराइड और सैंड का मिक्सचर बनाया हुआ है। क्लियर है ये बात? मैं और जूम करके बता देता हूँ। ये आपके पास ये वाइट कलर में जो दिखाई दे रहा है ये आपके पास एक्चुअली क्या है, अमोनियम क्लोराइड और सैंड का मिक्सचर। अब बच्चों, इसके ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं फनिल। ये जो आपके पास इन्वर्टेड फनिल को इन्वर्ट उल्टा किया रखा हुआ है इसके ऊपर, इसको कहते हैं इन्वर्टेड फनिल, या फनिल कहते हैं फनिल को इन्वर्ट किए हुए, ठीक है, उल्टा किए हुए। इसके ऊपर यहाँ पर इसका ओपन होता है, इसके अंदर हमने कार्टन रख दिए ताकि यहाँ से वेपर बाहर ना निकल सके। यहाँ तक क्लियर है? बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, चाइना डिश, अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड मिक्सचर। अब इसको अगर हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमें पता है इधर रेत के अंदर, सैंड के अंदर हमारा मिक्सचर अमोनियम क्लोराइड भी है, और अमोनियम क्लोराइड ऐसा सब्सटेंस है जो डायरेक्टली गैसेस सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारा
जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके पास इस फनल के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएंगे। इस फनल के अंदर बाहर तो नहीं निकल सकता, यहाँ पर आएंगे। और ये फ़नल को बाहर से अगर हम कूल करेंगे, मीन टू से यहाँ पर कोई ठंडा पानी वगैरह या कोई कार्टन ठंडे पानी का कोई कुछ भी रखते हैं तो आपके पास ये दोबारा कंडेंस हो जाएंगी, ये वेपर दोबारा सॉलिडिफाई हो जाएंगी और इसी तरह आपका जो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है वो आपके पास सेपरेट हो जाएगा और सैंड यहाँ पर ही रह जाएगा। सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड ऊपर आएगा और आपके पास जो बाकी सैंड है वो इसी चाइना डिश के अंदर रह जाएगा। इस मेथड से बच्चों हमने देख लिया कि किस तरह सब्लिमेशन के मेथड में हम मिक्सचर से किस तरह अपना डिज़ायर कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। जो हमारे पास नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक ऑफ मिक्सचर है उसका नाम है डिस्टिलेशन। चलिए देख लेते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है। बच्चों डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऐसे लिक्विड को मिक्सेबल लिक्विड से हम अपने सॉल्वेंट को इजीली रिकवर कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मिक्सेबल लिक्विड से हम अपने सॉल्वेंट को इजीली रिकवर कर सकते हैं। कहने का मतलब है मिक्सेबल लिक्विड क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। बच्चों हमारे पास दो तरह के लिक्विड्स होते हैं। अगर दो लिक्विड को हम मिलाते हैं और वो आपस में कम्प्लीटली मिक्स होते हैं, ऐसे मिक्स होते हैं जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें दो कंपोनेंट हैं या तीन है या वटेवर जितने भी हैं, तो ऐसे लिक्विड को कहते हैं मिक्सेबल लिक्विड। अगर हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं, वो कम्प्लीटली मिक्सअप होते हैं तो उसको कहते हैं मिक्सेबल। और अगर कम्प्लीटली मिक्सअप नहीं होते, जैसा कि पानी के अंदर आप तेल या पेट्रोल डाल दें तो वो मिक्स नहीं हो रहे, तो उसको बोला जाएगा इममिक्सेबल। मिक्सेबल लिक्विड एंड इममिक्सेबल लिक्विड। क्लियर होगी? मिक्सेबल लिक्विड ऐसे लिक्विड को हमने यहाँ सेपरेट करने जो आपके पास क्या हों, कम्प्लीटली आपस में मिक्स हुए हों। मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि पानी के अंदर अगर हम स्पिरिट को डालते हैं तो ये दोनों आपस में मिक्सेबल लिक्विड्स हैं। अब सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट बच्चों आपके पास वो चीज़ होती है, वो लिक्विड होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्पिरिट और पानी को मिक्सअप कर दिया। अब स्पिरिट मैंने लेट सपोज 5 ml डाला था और पानी मैंने 90 ml डाला था, तो मेरे पास जो लिक्विड जो सॉल्वेंट होगा वो मेरा पानी होगा। क्लियर होगी ये बात? मिसाल के तौर पर मैं मिक्सेबल लिक्विड का मिक्सचर बनाता हूँ पानी और स्पिरिट का। अब इस पानी और स्पिरिट का जो मिक्सचर मैंने बनाया है, इससे मैं पानी को किस तरह सेपरेट करूँ, इसके लिए जो मैं प्रोसेस करने जा रहा हूँ उसका नाम है डिस्टिलेशन। सो चलिए डिफ़ाइन कर लेते हैं। Distillation is a separating technique of miscible liquid used to recover a solvent from a solution। किसी भी ऐसे मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन से हम अपने सॉल्वेंट को इजीली रिकवर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। अब वर्किंग किस तरह करते हैं, ये काम किस तरह करते हैं या इसके लिए क्या तरीका होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। बच्चों डिस्टिलेशन के लिए आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मीन टू से आपका मिक्सेबल लिक्विड का जो सॉल्यूशन है उसको हीट अप किया जाता है। किसके अंदर? डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर द सॉल्यूशन इज़ हीटेड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क सो दैट द सॉल्वेंट वेपोराइज। उस वक्त तक उसको हीट अप किया जाता है जब तक आपका सॉल्वेंट वेपोराइज नहीं हो जाता। आपका सॉल्वेंट मीन टू से अगर मैंने यहाँ पर पानी और स्पिरिट का मिक्सचर को मैं हीट कर रहा हूँ तो मैं उस मिक्सचर को हीट करूँगा उस वक्त तक जब तक वो पानी वहाँ से वेपोराइज फॉर्म में नहीं उठ जाता। पानी लेट सपोज वेपोराइज होता रहता है, वेपोराइज हो रहा है। द वेपर फॉर्म इज़ पास डाउन अ कंडेंसर। उस वेपर जो वेपर मेरे पास बन गए उनको पास किया जाता है
एक इंस्ट्रूमेंट को से जिसका नाम है कंडेंसर। कंडेंसर से जब उसको पास किया जाता है तो कंडेंसर के अंदर सर्कुलेटिंग ठंडे पानी का सर्कुलेशन होता है। ठंडे पानी के सर्कुलेशन से वो वेपर्स उस कंडेंसर के अंदर क्या हो जाते हैं, दोबारा आपके पास वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंडेंसर से सर्कुलेटिंग ठंडे पानी की सर्कुलेशन से कंडेंसर के अंदर जो आपके वेपर्स होते हैं वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में दोबारा आ जाते हैं, और दोबारा वो प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड जो होती है उसको कहा जाता है डिस्टिलेट। व्हाट? डिस्टिलेट। और उस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर दो चीज़ें थी, स्पिरिट था और पानी था। पानी तो यहाँ पर प्योर फॉर्म में आ गया। अब उस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ही रह जाती हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों, पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और आपके पास स्पिरिट का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो जब तक पानी का बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है उस वक्त तक पानी वेपोराइज होता रहेगा, स्पिरिट आपके पास उधर डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ही रहेगा और पानी वेपोराइज फॉर्म में आपके पास कंडेंसर के अंदर आएगा। कंडेंसर में सर्कुलेटिंग वाटर की वजह से वो वेपर जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और उस प्योर लिक्विड फॉर्म को हम कहते हैं डिस्टिलेट। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं डिस्टिलेशन किस तरह होता है। Distillation is a separating technique of miscible liquid used to recover a solvent from a solution. The solution is heated in distillation flask so that the solvent vaporizes. The vapor is passed down a condenser which is cooled by circulating water into outer jet. This condenser cool the vapor into a liquid. The method of obtaining a pure solvent from a solution is called distillation. What? Distillation. The pure solvent is called distillate. What? The pure solvent is called distillate, and the solid and the impurities are left behind in the distillation flask. I hope it is clear now. Now let's see that what material is required for distillation. For distillation, we need distillation flask, condenser, receiver flask, tripod stand, miscible solution, thermometer. चलिए इसको भी एक्सपेरिमेंटली सेटअप डिस्टिलेशन का देख लेते हैं कि किस तरह इसका सेटअप किया जाता है। बच्चों, इस सेटअप में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, एक डायग्राम की मदद से मैं आपको इसका डिस्टिलेशन का सेटअप बता रहा हूँ। बच्चों, इसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जिस फ्लास्क के अंदर आपके पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, जिसके अंदर आपने अपना मिक्सेबल लिक्विड्स को इंट्रोड्यूस करवाना है, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्या कहेंगे? डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब डिस्टिलेशन फ्लास्क को एक स्टैंड के साथ सेटअप किया हुआ है जिसके नीचे आपने बर्नर लगाना है। इसको हीट अप करने के लिए बर्नर या स्पिरिट लैम्प यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे थर्मामीटर को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है और यहाँ से ये इस साइड पर आउटलेट है। मीन टू से यहाँ पर जो आपका लिक्विड है, जो वेपर होगा, वेपोराइज फॉर्म में होगा, ये आपके पास किधर आएगा? ये इस कंडेंसर में आएगा। जब आपका बच्चों आपका लिक्विड वेपोराइज फॉर्म में इस मिक्सचर से उड़कर इस साइड आएगा, वेपर फॉर्म में इस कंडेंसर के अंदर आएगा। ये बच्चों आपके पास जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं कंडेंसर। अब इस कंडेंसर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कूल वाटर इनलेट होता है, यहाँ से कूल वाटर अंदर जाता है और यहाँ से वो वाटर जो हीट अप होते हैं वो इसको बाहर निकाला जाता है। इससे क्या होता है, कंडेंसर के अंदर जो आपके पास वेपर्स पास हो रहे होते हैं वो आपके पास दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आपके पास वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं वो लिक्विड ड्रॉपलेट यहाँ से इस फनल के अंदर आते हैं, जिसको कहते हैं रिसीवर फ्लास्क, या इसको हम कह सकते हैं जो हमारा प्योर लिक्विड हमारे पास आ जाते हैं इसको बच्चों कहते हैं डिस्टिलेट। व्हाट? डिस्टिलेट। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है डिस्टिलेशन का, जिसमें आपको बेसिकली याद क्या रखना है
कि डिस्टिलेशन फ्लास्क किसे कहते हैं, इसका पर्पस क्या है, आपके पास कंडेंसर क्या होते हैं, इसके अंदर सर्कुलेटिंग वाटर का फिनोमेना किस तरह होता है और डिस्टिलेट कहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर के सबसे पहला मेन पॉइंट है सब्लिमेशन। व्हाट इज़ सब्लिमेशन? बच्चों, सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड चेंज डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। नेक्स्ट, apparatus required for sublimation. The following apparatus is used for the sublimation process, that is called china dish, tripod stand, sand, naphthalene, funnel and spirit lamp। मैंने आज के लेक्चर में आपको कुछ apparatus के नाम भी बता दिए जिनको आपने याद रखना है। थर्ड important point is distillation process. What is distillation process? Distillation is the process in which distillation is a separating technique of miscible liquid used to recover a solvent from a solution. In this process, the solution is heated in the distillation flask so that the solvent vaporizes. The vapor form is passed down a condenser which is cooled by circulating water into the outer jet. This condenser cools the vapor into liquid, again liquid. This method of obtaining a pure liquid from a solvent is known as distillation. Next is, what is miscible liquid, what is immiscible liquid? Miscible liquid are those liquid which are completely mixed up with each other. Immiscible liquid are those which do not completely mix up with each other. Apparatus. Next, sixth important point is apparatus used for distillation process. The following apparatus are used in the distillation process. First one, distillation flask, condenser, receiver flask, tripod stand, thermometers. स्टूडेंट, आज का आपका होमवर्क है कि आपने अपने घर के अंदर सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है उसके मेन पॉइंट्स को सब्लिमेशन वैसे परफॉर्म तो घर के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये हो सके। आपने अपने घर में डिस्टिलेशन और सब्लिमेशन में डिफरेंशिएट करना है, उनके इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करके मुझे उसकी पिक सेंड करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।